जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को स्वागत है बाइबल के अध्ययन में। आज का बाइबल अध्ययन करने के रहेगा दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय 11 से लेके 18 पद तक, और विषय रहेगा कि हम भी सेवकाई में लाभ ढूंढते हैं। काफी रोचक विषय है भाई और बहनों, आप सभी बने रहिएगा। चलिए पहले हम इसके पृष्ठभूमि को समझने के लिए प्रयास करते हैं। इस अंश में प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया से बातें कर रहे हैं। यह कलीसिया वही है जिसे उन्होंने खुद स्थापित किया था, लेकिन कुछ समय बाद वहां पर झूठे शिक्षक आ गए थे। वे लोग अपने आप को बहुत महान बताते थे और प्रेरित पौलुस की सेवकाई को नीचा दिखाया करते थे। प्रेरित पौलुस को इन लोगों के कारण बहुत दुख हुआ था। कुरिन्थ के कुछ विश्वासियों ने भी प्रेरित पौलुस पर शक करना शुरू कर दिया था। इसीलिए प्रेरित पौलुस को अपनी सेवकाई और सच्चाई साबित करनी पड़ी थी। हालांकि वह ऐसा करना पसंद नहीं किया करता था। जैसे मैंने कहा, आइए पहले हम इसके पृष्ठभूमि को समझने के लिए प्रयास करते हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि वह अब तीसरी बार कुरिन्थ की कलीसिया से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने पहले क्यों उनकी कोई आर्थिक मदद नहीं ली थी। कहने का तात्पर्य, प्रेरित पौलुस कुरिन्थ के मंडली से कोई भी आर्थिक सहायता नहीं लेती थी सेवकाई के नाम पर। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि प्रेरित पौलुस ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वह चालाकी से उनका पैसा लेना चाहता था। कुरिन्थ के मंडलियों की ये भी सोचना था कि प्रेरित पौलुस और उनके मित्र तीतुस, उन्होंने जो चंदा इकट्ठा किया था उसमें से कुछ पैसा अपने पास उन्होंने रख लिए हो। लेकिन प्रेरित पौलुस साफ कहते हैं यह बिल्कुल गलत है। वह उन्हें याद दिलाते हैं कि ना तो उन्होंने और ना ही तीतुस ने कभी उनका कोई फायदा उठाया है। दोनों का मकसद सिर्फ एक था, उनकी मदद करना। प्रेरित पौलुस ये सब बातें इसलिए नहीं कह रहे थे जैसे कोई व्यक्ति अदालत में अपनी सफाई दे रहा हो। वह तो कुरिन्थ के मसीहियों को अपने प्रिय मित्र की तरह देखा करते थे। उनका असली उद्देश्य था उन्हें प्रोत्साहित करना और सही राह पर बनाए रखना। लेकिन प्रेरित पौलुस को डर था कि जब वह वहां आएंगे तो कहीं वह उन्हें फिर से पापों और बुरी आदतों में न पाए। उन्होंने उन पापों की सूची आगे बताई है, जैसे कि झगड़े, ईर्ष्या, गुस्सा, स्वार्थ, चुगली, घमंड और अशुद्ध जीवन। वह आगे कहते हैं, अगर मैं आकर देखूं कि तुम सब भी ऐसे ही हो, मुझे बहुत दुख और शर्म महसूस होगी और मुझे सख्ती से समझाना पड़ेगा। तो ये था भाई और बहनों इस खंड के शाब्दिक अर्थ। अब हम इस विषय की कुछ मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। इस भाग में प्रेरित पौलुस अपने बचाव के अंत के करीब आ पहुंचे थी। ऐसा लगता है कि प्रेरित पौलुस ने बेहद मेहनत की और संघर्ष किया है और अब वह थक चुके हैं। प्रेरित पौलुस यहाँ पर बार बार ये कहते हैं कि उन्हें अपनी सफाई देने का ये काम उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसे ये करना ही पड़ रहा है क्योंकि बात केवल उसकी नहीं बल्कि सुसमाचार की सच्चाई की है। क्योंकि लोग अगर उनकी बातों को न माने तो वो बातें छोटी लग सकती है, पर अगर उनके कारण सुसमाचार के साथ खत्म हो जाए तो यह बहुत बड़ी हानि होगी। हम आगे बढ़ने से पहले इस खंड से प्रेरित पौलुस की प्रेरिताई की सच्चाई को भी समझने के लिए प्रयास करते हैं। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि वह उन महान प्रेरितों में से किसी बात में कम नहीं है जो अपने आप को श्रेष्ठ प्रेरित कहते हैं। और भाइयों और बहनों, उसका प्रमाण क्या है? उसकी सेवकाई का असर। कहने का तात्पर्य, जैसे जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, क्या आप वही है जो आने वाले थे? तो प्रभु यीशु मसीह का उत्तर ये था, जाकर यूहन्ना को बताओ कि क्या क्या हो रहा है, जैसे कि लूका 7 का 18 से लेकर 22 में दर्ज है। अर्थात सच्चाई का परिणाम परिणामों में दिखाई देती है। उसी तरह प्रेरित पौलुस भी यही बातें यहाँ पर कहते हैं कि कुरिन्थ में उसकी सेवकाई के असर ये है कि बहुत से लोग पाप से बदल गए हैं और नया जीवन जीने लगे हैं। जैसे पहला कुरिन्थी
6 का 9 से 11 में दर्ज है, जहां पर कहा गया है, और तुम में से कुछ ऐसे ही थे, पर अब तुम धुले यानी कि पवित्र किए गए हो। यानी सच्चे सुसमाचार की पहचान यह है कि जीवन बदल जाती है। यही कारण हमारे कलीसिया में परमेश्वर कार्य करते हैं तो भाई और बहनों, लोगों के जीवन बदल जाते हैं। लेकिन भाई और बहनों, बिना परमेश्वर और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना अगर कोई सेवकाई करता है तो वहां पर लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये संकेत है, जब लोगों के जीवन में परिवर्तन आती है तो ये परमेश्वर का कार्य है। इसी तरह भाई और बहनों, कुरिन्थ के मंडली में भी लोगों के जीवन में परिवर्तन आती है तो ये साबित करती है कि यह कार्य परमेश्वर का था, जो परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस के जरिए किए थे। और यही कारण प्रेरित पौलुस के प्रेरिताई मनुष्य के द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा था, ये साबित होती है। उसके कार्य, उसके काम बोलते हैं कि यह परमेश्वर का कार्य है। यही कारण मेरे प्यारे मित्रों, चर्च की सच्चाई इमारतों, सजावट, अमीरी या भीड़ से नहीं मापी जाती है, बल्कि बदले हुए जीवन से मापी जाती है। अगर जीवन नहीं बदल रहे हैं तो असली सच्चाई गायब है। और यही कुछ आज बहुत सारे मंडली में हो रही है। अगर आपको ये परखना है कि ये मंडली सच में पवित्र आत्मा के द्वारा चलाई गई मंडली है, तो यहाँ पर आप देखिए लोगों के जीवन में किस तरह बदलाव आई है। अगर यहाँ इस कलीसिया में आत्मिक जागृति है, लोगों में बदलाव है, तो समझ जाए यहाँ पर परमेश्वर का कार्य हो रही है। ये मत देखिए कि वो कौन सा डिनोमिनेशन का है, वो कैथलिक है या प्रोटेस्टेंट है, वो बैप्टिस्ट चर्च है, वो लूथरन है, वो एवेंजलिस्ट है। ये मत देखिए, ये देखिए कि लोगों के बीच में क्या बदलाव आया है। और यही प्रमाण है कि यहाँ पर परमेश्वर का कार्य हो रहा है। तो फिर आप और हम कौन होते हैं कि ये कलीसिया झूठा है या सच्चा है कहने का। देखिए भाई और बहनों, कोई भी डिनोमिनेशन ये साबित नहीं करता है कि ये चर्च सही है गलत है। साबित ये करता है कि वहाँ पर परमेश्वर का कार्य हो रहा है या नहीं। अगर वहाँ पर परमेश्वर का कार्य हो रही है, लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है, यहाँ से ये साबित होती है कि यहाँ पर परमेश्वर का कार्य हो रहा है। और जिसे परमेश्वर ने चुना है उसे हम कौन होते हैं गलत ठहराने वाले। भाई और बहनों, मैं खुद एक मुख्य धारा की कलीसिया से जुड़ा हुआ एक जन हूँ, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आज बहुत सारे मुख्य धारा की कलीसिया सोए हुए हैं। कारण भाई और बहनों, इस कलीसिया के अगुआ लोग सोए हुए हैं, वे लोग अपने ही दुनिया में मस्त है। यही कारण भाई और बहनों, उस कलीसिया में पवित्र आत्मा की कार्य नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कलीसिया है जिनका सीधे संबंध किसी भी बड़े कलीसिया से नहीं है, फिर भी वहां पर पवित्र आत्मा का कार्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां के लोग जागृत है। तो भाई और बहनों, कोई भी डिनोमिनेशंस या कोई चर्च बड़े हैं, छोटे हैं, कितने पुराने हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि वहां पर परमेश्वर का कार्य किस तरह हो रहा है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, मेरी प्रेरिताई का असली प्रमाण ये है कि यीशु मसीह का कृपा लोगों के जीवन को बदल रही है। आमीन। आगे भाई और बहनों, इस खंड से हमने ये भी समझा है कि प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थ की मंडली से आर्थिक सहायता क्यों नहीं लिया। कुरिन्थ के लोगों को यह बातें बहुत बुरी लगी थी कि प्रेरित पौलुस ने उनसे कोई भी आर्थिक सहायता नहीं ली थी। उन्हें लगता था कि शायद प्रेरित पौलुस उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। पर प्रेरित पौलुस फिर से स्पष्ट करते हैं कि मुझे तुम्हारा आर्थिक सहायता नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो तुम लोग चाहिए। कहने का तात्पर्य ये बताते हैं कि सच्चा दान पैसे रुपया से नहीं, दिल का होता है। कई बार हम रुपया पैसा देकर सोचते हैं कि हमने अपना काम पूरा कर दिया है, पर सच्चा दान तब होता है जब हम अपना थोड़ा सा हिस्सा, अपना जीवन, अपना विश्वास, अपना प्रेम और अपनी आत्मा किसी को देते हैं। भाई और बहनों, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझने के लिए प्रयास करते हैं। एक गरीब भिखारी एक औरत को दरवाजे पर भीख मांगने को आया। औरत के पास छुट्टा पैसा नहीं था। उन्होंने 500 रुपया का नोट उस भिखारी को देकर कहा, जाकर 1 किलो आलू और प्याज खरीद कर मेरे पास ले आओ और बाकी रुपया मुझे लौटा देना।
तो फिर वहां से भिखारी दुकान को गया और उस 500 रुपए के नोट से उन्होंने कुछ आलू और प्याज खरीदा और वापस लौट कर आकर उस व्यक्ति को भिखारी ने आलू और प्याज और साथ ही लौटा हुआ पैसा उसे वापस कर दिया। बदले में उस व्यक्ति ने उस भिखारी को थोड़ा कुछ रुपया दे दिया। तब वो भिखारी रो पड़ा और बोला, मुझे पैसे से ज्यादा खुशी इस बात की है कि आपने मुझ पर भरोसा किया। किसी ने मुझ पर पहले कभी भरोसा नहीं किया था। उस औरत ने उसे सिर्फ पैसा नहीं दिया बल्कि अपने दिल का एक हिस्सा यानी कि भरोसे को दिया। यही सच्चा देने का भाव है भाई और बहनों। मैं आशा करता हूं इस तथ्य को आप लोग समझ पा रहे हैं। आगे इस खंड में हम तीतुस पर झूठा आरोप और प्रेरित पौलुस की निष्ठा को हम देख पाते हैं। कुछ लोगों ने ये झूठा आरोप भी लगाया कि प्रेरित पौलुस और उनके मित्र तीतुस ने यरूशलेम के गरीब विश्वासियों के लिए जो चंदा इकट्ठा किया था उसमें से कुछ अपने पास रख लिया। यह पूरी तरह से झूठा था भाई और बहन। लेकिन ये भ्रष्ट मनुष्य की फितरत है कि वे हमेशा किसी न किसी बहाने आलोचना करने का रास्ता खोज लेते हैं। इस पर प्रेरित पौलुस तुरंत अपने साथियों का बचाव करते हुए हमको दिखाई पड़ती है। उनकी निष्ठा और ईमानदारी की गवाही वो देते हैं। वह दिखाते हैं कि सच्ची मित्रता वही है जिसमें भरोसा होती है। हर कोई किसी महान व्यक्ति का मित्र बनने का साहस नहीं रखता क्योंकि उसके साथ उसकी मुसीबतें भी आ सकती है। पर प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं धन्य हूं कि मेरे पास ऐसे साथी है जिस पर मैं अपनी आत्मा जितना भरोसा कर सकता हूं। तो इस तरह भाई और बहनों, जैसे प्रेरित पौलुस के ऐसे वफादार मित्र मिले, वैसे ही आज मसीह को भी ऐसे विश्वासी चाहिए जो सच्चाई और निष्ठा के साथ उसके साथ खड़े रहे। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। आमीन।